ईसा मसीह को मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि विशुद्धि चक्र पे कृष्ण था, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो स्वयं राधा थी, इसलिए उसके स्वरूप मैं पहले उनको बता रही हूँ। जो आज्ञा चक्र पे जहाँ 2 दिखाया गया वहां श्री कृष्ण जो थे उनकी पत्नी राधा, रा माने एनर्जी चेतना और धा माने धारणा करने वाली राधा, ये विशुद्धि चक्र पे कार्य करती है। और यहाँ पर भी आप डॉक्टरों से पूछे तो 16 सब प्लेक्सस है हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में, उनके भी 16 कलाएं, वो संपूर्ण, लेकिन संपूर्ण होने पर भी कार्य इतना पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सारा जीवन इन दुष्टों से लड़ते लड़ते खत्म हो। इतने महादुष्ट उन दिनों में आते कि व्यर्थ हो गया उनका सारा। हालांकि सारा जो कुछ भी लीला का वर्णन है ये सहज योग है। आपको आश्चर्य होगा कि उनका मटकी का फोड़ना और पेट में सब लोगों को बंधवा लेना, राधा जी की मटकी का फोड़ना, इस सब में सहज, क्योंकि वो वाइब्रेटेड पानी जमुना से ले जा रही थी। उनके पांव जमुना जी में पड़े रहते थे, जमुना जी का पानी वाइब्रेट होता था, उसे उठा के ले जाती थी, तो वो चाहते थे कि पानी वहां गली में पड़ जाए, रास्तों में पड़ जाए, उसकी मटकी में तोड़। क्या राधा जी बात को जानती नहीं? पूरी तरह से जानती। लेकिन उस वक्त इस तरह से अगर हॉल होते और लोगों से बात की जाती कि भाई तुम लोग ध्यान में जाओ, लोग कहते क्या पागल हो गए, हम तो घर गृहस्थी के आदमी, हम कहाँ ध्यान में जाए। असल में सहज योग घर गृहस्थी के ही आदमियों में हो सकता है, इन सन्यासियों में और नहीं हो। इसीलिए श्री कृष्ण ने सहज योग की प्रयोग के लिए साधारण गोपियां, साधारण तरह के रहने वाले लोगों को ही चुना। आप नहीं जानते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि बड़े सन्यासी और तपस्वी और फलाने और ठिकाने हो सकते हैं, हो जाए, उनसे किसी का तारण नहीं हो सकता, किसी का सल्वेशन नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ा भारी योगी, बड़ा भारी तपस्वी हो गया तो वो किसी को अगर भस्म करना चाहे तो भस्म कर सकता, किसी को आंख खोले तो भस्म हो गए। आपने भगीरथ प्रयत्न को पढ़ा है कि भगीरथ प्रयत्न में बताया गया है बेचारे उस भगीरथ के बाप दादाओं को उससे भस्म कर। ये भी कोई बड़ी भारी चीज है कि जिसको देखो उसको आप भस्म किए दे रहे।